नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहें। परिवहन विभाग ने भारी वाहनों से टैक्स वसूली के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है। विभागीय टीमें हाईवे पर बिना टैक्स चलने वाले वाहनों की धरपकड़ कर रही हैं। साथ ही फाइनेंस कंपनी के लोगों के घरों पर दबिश की कार्रवाई की जा रही है। जो भार वाहनों के कर जमा करने की जो अंतिम तारीख थी वो पहले 25 मार्च हुआ करती थी, अब 15 मार्च है। तो 16 मार्च से जो भी टैक्स जमा आप करा रहे हैं वो पेनल्टी के साथ करा रहे हैं। तो इसमें जिन वाहन स्वामियों ने 15 मार्च तक जो टैक्स जमा नहीं कराया है उन वाहन स्वामियों के विरुद्ध एक सघन जांच अभियान हमने चला रखा है और वो पूरे इस माह पर्यंत चलता रहेगा। इसमें हमने कल 2 दिन में अजमेर में हमने तकरीबन 122 वाहन की धरपकड़ कर सीज किया है। ऑल इंडिया रेलवे SC/ST एसोसिएशन ने अजमेर में अपर मंडल रेल प्रबंधक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन ने ADRM के खिलाफ आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को प्रताड़ित करने, रेलवे बोर्ड की नीतियों को सही ढंग से लागू नहीं करने, आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ये प्रावधान है कि SC/ST के कर्मचारियों को जब भी पदस्थापित किया जाएगा उनके होम टाउन के पास में किया जाएगा। ब्रांच ऑफिसर इसके लिए एग्री हैं, सीनियर DPO पर्सनल विभाग इस चीज़ के लिए एग्री हैं, परंतु अपनी हठधर्मी SC/ST के कर्मचारियों के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उन्हें जानबूझकर उनके आदेशों को काटकर बाहर के आदेश किए जा रहे हैं। इस पे सार्वजनिक क्षेत्र की चारों जनरल बीमा कंपनियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर बीमा कर्मी बुधवार को एक दिन की हड़ताल पर रहे। बीमा कार्मिकों ने कचहरी रोड स्थित ओरिएंटल इंश्योरेंस के मंडल कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। NPS उसमें भी संशोधन करना और पुरानी पेंशन जो 95 की है उसको लागू करना। NPS में हमारे पेंशन का 30% करने का चल रहा है, जो 14% गवर्नमेंट ने किया है, 30% अजमेर जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी एवं पूर्व अध्यक्ष राजीव जोशी एवं उनके सहयोगियों ने निष्पक्ष और निर्भीक मतदान कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बार चुनाव में 1500 से अधिक वकील मतदाता के रूप में अपने मताधिकार का प्रयोग कर 2 उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष व पुस्तकालय अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी के 10 सदस्यों का चुनाव करेंगे। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। बुधवार को 17 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनमें से जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में 8 कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती हैं। नगर निगम द्वारा मंगलवार को आयोजित साधारण सभा में पारित किए गए सफाई ठेके संबंधी प्रस्ताव संख्या 3 को लेकर बुधवार को भी विवाद जारी रहा। कांग्रेस के पार्षदों ने बुधवार को आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव से मुलाकात कर उन्हें इस प्रस्ताव पर कांग्रेस पार्षदों की आपत्ति दर्ज कराते हुए इस पर नोट ऑफ डिसेंट लगाने की मांग की। निगम से ठेकेदार जो निगम से कमाई कर रहे थे उसका खुलासा था, उसके अंदर निगम को रेवेन्यू का बहुत बड़ा घाटा हो रहा था उसके अंदर। उस चीज़ को देखते हुए हमने पूरे कांग्रेस पार्षद दल ने इसको पुरजोर उठाया था और इस पे हमने इस निरस्त करने की बात कही थी ठेके को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि इस प्रस्ताव को पारित नहीं किया जाए, इसको पुनः आगे रखा जाए या जो भी आपकी इच्छा हो, लेकिन इसमें नोट ऑफ डिसेंट लगाया जाए, ये प्रस्ताव पास न हो क्योंकि इसमें काफ़ी अनियमितता की संभावना है। नगर निगम की अनुमति के बिना खोदी जा रही शहर की सड़कों का मामला मंगलवार को साधारण सभा में उठने के बाद बुधवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को नगर निगम में 1 घंटे का सांकेतिक धरना दिया। धरने के बाद कार्यकर्ताओं ने आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव को ज्ञापन सौंपा। संज्ञान में लाया गया कि पूरा अजमेर खुदा हुआ है, ये आप और हम भी जानते हैं। इसमें क्या है कि नगर पालिका अधिनियम 184 के अकॉर्डिंगली इसके अंदर अगर नगर निगम क्षेत्र के अंदर कोई भी खुदाई होती है तो उससे पहले रिटन परमिशन नगर निगम से ली जाती है। नगर निगम के एक पार्षद ने कहा कि डिमांड नोट जारी हुआ था। अगर डिमांड नोट जारी हुआ है इसका मतलब ये इनके संज्ञान में था और उस संज्ञान को इन्होंने मतलब उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की।
अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह से बुधवार दोपहर बाद उनके साहबजादे ख्वाजा फखरुद्दीन हसन चिश्ती के उर्स के लिए जुलूस के रूप में चादर भेजी गई, जिसे दरगाह की सैयद पंजाबन सरवार लेकर गए। इस चादर को शुक्रवार की शाम हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में धूमधाम से पेश किया जाएगा। लेकिन फायसागर रोड स्थित कीर्ति नगर में रहने वाले उसका ट्यूशन टीचर भी जब घर से लापता मिला तो उन्हें उस पर संदेह हो गया। गंज थाना क्षेत्र में गुरु शिष्य के रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक ने एक 9वीं क्लास की छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसे घर वालों के प्रति बरगला कर 15 मार्च को घर से भगा ले गया। पीड़िता के स्कूल से घर नहीं लौटने के बाद परिजनों ने उसे हर संभव स्थान पर तलाशा। आरोपी है वो लगभग 4 महीने से पीड़िता के घर जाकर के उसे ट्यूशन पढ़ा रहा था और इसी दौरान आरोपी ने उसे जो गलत रास्ते पे चलने के लिए इस प्रकार से उत्तेजित किया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।